Hi guys, welcome to this MBA podcast. I have another cat topper with me, आयुष. मस्त बंदा है यार, इसकी स्टोरी सुनो, ये आपको बताएगा इसने क्या क्या फाड़ा है. कैट 99.66, जैट 99.10, स्नैप 99.20. ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड है. एंड ही हैज स्कोर्ड 99.96 इन DILR. दैट इज द टॉप परसेंटाइल. जब इसका जो स्कोर अगर हम कहेंगे 99.66 ओवरऑल है, पर DLR में फाड़ा है 99.96. व्हेन वी टॉक अबाउट कैट प्रेपरेशन, राइट, बहुत सारे बच्चे हैं जो कैट की प्रेपरेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. बट जैसे हमारा बात हो रहा था, यू सेड दैट कैट इज़ मोर अबाउट स्ट्रैटेजी, राइट? सो आई वॉन्ट टू काइंड ऑफ टेल मी लिटिल बिट मोर अबाउट दिस. जैसे मैं कहता हूँ, यूट्यूब पे भी मैं कहता हूँ, लेक्चर में भी मैंने कहा है कि भाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी जानना ज़रूरी है, क्वेश्चन सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फेमिलियरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्या ये सब चीज़ें मायने रखती है? क्या इन सब चीज़ों से तुम्हारा स्कोर बढ़ता है? क्या रहा तेरा एक्सपीरियंस? डेफिनेटली इन सब चीजों से बढ़ता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ यू सी कि आपको 200 में से 100 मार्क्स पे आपका 99 आराम से क्रॉस आराम से, हाँ हाँ, आराम से. सो क्लियरली यू कैन सी कि यू डोंट हैव टू सॉल्व द एंटायर पेपर. Right. यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट क्वेश्चंस जो Right. आपको बनते हैं, which Right. are easy according to you. Right. And you have to target them. So level of difficulty is very important to understand. Along with level of difficulty, it is also very important to understand how to select the sets. So set selection mainly depends upon three things according to me. The number of conditions that are given in the set, the familiarity of the set, and the type of questions, because sometimes the questions are difficult. So actually C2C, as I already mentioned, ये सब चीजें सिखाई गई थी. सेट सिलेक्शन को काफी अच्छे से कवर किया गया था. एक आई थिंक प्रॉपर डेडिकेटेड सेशन था कि हाउ डू वी सेलेक्ट द सेट्स. एंड उसके बाद जो स्ट्रैटेजीज आप यूज करते हैं DILR में, आई थिंक अलॉन्ग विथ बकेटिंग स्ट्रैटेजी, वन मोर strategy is very important, and that is to understand when to leave a particular question or a particular set. ये पूरे सारे sections में ये होता है कि when you are not able to solve a particular question, या the question is very difficult, so you have to leave it. Because if you stick to the question, then it'll eat up all your time. So these are the things I think. ये काफी एक important चीज़ यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि जब हम इतना पढ़ाई करते हैं, पूरे साल भर हम मेहनत करते हैं, राइट, हम हमारे घंटों घंटे कैट को देते हैं, एंड देन एग्जाम के दिन पे या फिर मॉक में ना क्या होता है कि एक ईगो आ जाता है कि यार ये क्वेश्चन मेरे से कैसे नहीं बनेगा. तूने ये कैसी चीज़ें टैकल करी ईगो की? यू स्टडीड सो मच, राइट? तो उसके ऊपर बता दे, कुछ फंडा है क्या, कुछ तेरी खुद की स्ट्रैटेजी है क्या? यस सर, हर चीज की स्ट्रैटेजी होगी तब आप इजीली 99 क्रॉस कर लेंगे. Exactly. तो इसका स्ट्रैटेजी ये था कि बिकॉज लास्ट ईयर भी मेरे साथ सेम चीज हुई थी कि आई टुक 2 सेट्स DILR के, और फिर वो पूरा नहीं हुआ था, एंड देन उसका इफेक्ट पॉइंट्स पे भी हुआ था. तो दिस टाइम अराउंड व्हाट आई डिड वाज कि जितने भी आप मॉक्स देते हैं उनको आप ऐसे दीजिए दैट दिस इज माय फाइनल मॉक, राइट, एंड फाइनल एग्जाम. एंड उसमें आप हर एक चीज नोट करके रखिए कि व्हाट वाज योर मेंटल स्टेट, व्हाट वर द स्ट्रैटेजीज that went right, what strategies went wrong, if you left a question, what was the mindset, what was the thought process behind it. These are the things. इन सब चीजों को नोट करके रखना है. if you did something good, उस चीज को नोट करिए. if you did something bad, नोट करके रखिए. and also the mental state के बारे में सर कि you have to think, जैसे एनालिसिस, आई विल कम टू द एनालिसिस पार्ट, कि व्हेन आई डिड द एनालिसिस ऑफ द मॉक्स, तो उसमें यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ. ये नहीं कि मेरा मॉक्स में ज्यादा स्कोर आ गया, कम स्कोर आ गया तो उससे खुश हो रहे हैं या सैड हो रहे हैं. यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव कि आई मेड अ मिस्टेक, दिस वाज अ सिली मिस्टेक, विल आई मेक दिस मिस्टेक ऑन द फाइनल एग्जाम? एग्जैक्टली. या इफ यस, ओके, उसको नेगेटिव में रखिए. इफ नो, देन अगर वो नेगेटिव भी है तो उसको पॉजिटिव कर लीजिए. एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल गेट अ डिफरेंट स्कोर फ्रॉम द मॉक्स. तो ये मेरा स्कोर हमेशा 100 के अराउंड रहता था, इवन 120 भी जाता था. सो दैट वाज नॉट द प्रॉब्लम. मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को ये चीज बताई तो ही सेड ये तुमने अच्छी स्ट्रैटेजी बताई, बिकॉज जब तक मेरा अगर एक मॉक में कम स्कोर आया तो आई विल गिव द मॉक्स until I cross a certain threshold. So that is not the right way to do it. जरूरी नहीं है. आई थिंक मुझे क्या लगता है ना आयुष, जो मैंने मतलब हमारे सेशंस में मैंने बहुत बार बोला है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सो लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन स्टूडेंट्स गिविंग
मॉक्स बैक टू बैक बिकॉज दे वॉन्ट टू सी दैट नंबर कि मुझे इसमें 70 लाना है, 80 लाना है, तो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए मॉक्स मत देना. एंड जो आयुष ने कहा अभी फ़िलहाल, आई थिंक ये चीज़ ना मैं ऑलवेज बच्चों को कहता था, मैंने यूट्यूब पे भी कही है कि आपको अपनी चीज़ें ना नोट डाउन करनी है, बिकॉज हमारा जो ब्रेन है ना वो रेफरेंस पे काम करता है. तो आई एम नॉट श्योर इफ़ यू रिमेंबर, बट ये ऑलवेज मैंने कहा था कि हमारा दिमाग रेफरेंस पे काम करता है. अगर हम पहले कहीं Yes, sir. अगर हमने मान लो अगर हमने पहले कहीं ड्राइव करा है किसी जिगजैग रोड पे और 3 साल के बाद अगर हम चलते हैं तो हमें वो याद आती है कि यार लास्ट टाइम ऐसे रोड पे मैंने गाड़ी चलाई थी और मैं फंस गया था, अब मैं वो चीज़ें नहीं करूँगा. सो व्हाट ही पॉइंटेड आउट, व्हाट ही मेंशन्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मैं क्या मतलब आई विल से दैट 10 मॉक कम लगाओ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक मॉक का पूरा एनालिसिस आपके पास होना चाहिए. एंड टेक माई वर्ड्स गाइज, जो आयुष ने बोला वो स्पॉट ऑन है. अगला मॉक जब तुम लिखोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें वो पुराने मॉक की सब चीज़ें तुम्हारे सामने आएगी. और अब जब आप 20, 25, 30 मॉक लगाओगे, आपके पास इतना ज़्यादा एक कंटेंट होगा खुद के लिए, एंड यू विल नो योर सेल्फ वेरी वेल कि मैं कहाँ गलती करता हूँ, मैं कहाँ पे सही करता हूँ. डे पे तुम गलत जा ही नहीं सकते. अग्री आयुष, ये करना ज़रूरी है. Agreed. एंड यू नो व्हाट, एक जो चीज़ तूने मुझे कही ना अभी कि सर मेरा 100 के ऊपर होवर करता था मॉक का स्कोर. आइडियली एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो बच्चे सब चीज़ें सही करते हैं, मॉक्स लगाते हैं, मॉक एनालिसिस सही से करते हैं, बहुत पढ़ाई करने के बाद मॉक लगाते हैं, ना कि बस मॉक लगा दी बिकॉज हर कोई यूट्यूबर कह रहा है, कोचिंग वाला कह रहा है. ये बच्चों का एक फेज़ आता है जहाँ पे वो सैचुरेशन आ जाता है कि भाई अब 100 के ऊपर जा ही नहीं सकता. एंड अंकित हुज आर टॉपर 99.96, उसने भी यही बोला था आयुष, उसका वीडियो, उसका इंटरव्यू मैंने कर लिया था, उसने भी यही कहा कि सर एक टाइम ऐसा आ गया ना 25 मॉक के बाद कि मेरा 120, 121 आने लगा, मैं सैचुरेट हो गया. और मेरा कैट एग्जाम होने के बाद आई वॉज श्योर, मैंने अपने फ्रेंड्स को बोल दिया था कि मेरा 120, 121 आएगा. एक मार्क कम आया उसका, ही गॉट 120 मेरे ख्याल से इन एक्चुअल कैट. सो डू यू अग्री, ये सब चीज़ें होती है, मतलब यू हैव फेस्ड इट. सो गाइज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट डाउन करना. फाइन, मूविंग अहेड. सो यू आर वन ऑफ द कैट टॉपर, नो डाउट अबाउट दैट. आपका डेली स्केड्यूल क्या था यार? खाना पीना, सोना, बाहर जाना, फ्रेंड्स के साथ बैठना, मेरे यूट्यूब लाइव देखना, सेशंस अटेंड करना, क्या तेरा स्केड्यूल था वो बता दे. तो बेसिकली मेरा शेड्यूल इन द लास्ट 2 months यही था कि मेरा स्लॉट वाज द फर्स्ट स्लॉट, मॉर्निंग हाँ, स्लॉट. सो आई वुड वेक अप एंड मैंने अपना रूटीन उसी तरीके से बना रखा था कि आई नो कि कैट के दिन आई विल वेक अप and I'll freshen up and I'll go to the center, examination center. तो मैं सुबह उठ के नहीं पढ़ता था. I'll wait for the time जब मेरा 8 बज जाएगा, I think 8 बजे से ही होता था, तो I'll give the mock. उसके बाद फिर एनालिसिस करूंगा, उसके बाद फिर जो कुछ करना है पूरा दिन उसी में निकल जाता था. फिर रात के थोड़ा शाम की रात के फिर पढ़ लेता था. एनालिसिस साथ ही साथ करता था. मैं मॉक दिया, देन उसके बाद एनालिसिस किया, एंड देन फॉर द एंटायर डे जो आपको करना है वो करिए, रिलैक्स करिए, पढ़ाई करिए, जॉब करिए, जो भी करना है. एंड देन एट द एंड ऑफ द डे अगेन जो भी आपको न्यू टॉपिक्स पढ़ना है, जो भी चीजें पढ़ना है, यू कैन डू दैट. सो यही था. कितने आवर्स बच्चों ने पढ़ना चाहिए दिल से ताकि कैट तक दे आर ओके, मतलब दे आर रेडी, दे आर कॉन्फिडेंट टू गिव कैट? लाइक तुम्हारा कितना घंटा होता था? 7-8 घंटा, 3-4 घंटा? व्हाट वाज द नंबर ऑफ आवर्स? I think 4 hours mock, 2 hours study. 2 hours का mock and 2 hours analysis. हाँ, 1 or 2 hour analysis. ये जरूरी है. And बच्चे 2 घंटे का मॉक then लगाते हैं, 2 hours आधे घंटे में एनालिसिस करते हैं. वो Yes. वो नहीं होगा भाई, 2 घंटा. बट इवेंचुअली जब तू नवंबर में मॉक्स लगाता था तो आई थिंक वो 2 घंटा 1 घंटे पे आया होगा, बिकॉज देन यू नो वेर यू गोइंग रॉन्ग एंड इट कम्स टू यू. हाँ, exactly sir. वो फिर काफी कम हो जाता है time. What should be the preparation strategy to CAT 2023 from Ayush? तो मेरे अकॉर्डिंगली तो यही है कि मेरा स्कोर अच्छा इसीलिए आया बिकॉज मैंने तीनों सेक्शंस का प्रिपरेशन किया था. इफ यू इन वीक इन वन ऑफ द सेक्शंस, इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू लीव दैट सेक्शन और यू हैव टू जस्ट क्रॉस द सेक्शनल स्कोर. Right. तीनों करना है. तो आई थिंक मेन स्ट्रैटेजी यही होना चाहिए कि फर्स्ट मंथ आप 3 months, अभी यहाँ से 3 months ले लीजिए. 1 month में आप VRC कंप्लीट कर दीजिए, सेकंड मंथ में DILR, थर्ड मंथ में क्वांट्स, विच एवर इज योर स्ट्रॉन्गर पॉइंट उसको पहले कर लीजिए. और उसके बाद नेक्स्ट 2 months completely mocks are the most important thing. अपनी strategies, get your strategies in place, and along with it try to control your mind, the mental state. वो सब चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट है. आयुष यार, बच्चों को ना फोमो होता है
कि मैं जुलाई में हूँ, मेरे फ्रेंड्स मॉक्स लगा रहे हैं, मैं मॉक नहीं लगा रहा हूँ, तो इज देयर अ थंब रूल कि भाई जुलाई में चालू ही करना चाहिए? बिकॉज अभी भी देख यार, मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं मॉक लगाओ। तू बता दे कि मॉक्स कब लगाना चाहिए, प्रेपरेशन करने के बाद या फिर बस लगाते रहो? सर आपको एक थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, लाइक 50% से ज्यादा अगर आपकी प्रिपरेशन हो सकी है तो यू कैन गो अहेड विद द मॉक्स, बिकॉज एंड ऑफ द डे योर स्ट्रैटेजीज मैटर. लेकिन इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल, तो आपकी स्ट्रैटेजीज कोई काम की ही नहीं. Exactly. Like according to you, how C2C mentors is different than others, and how we could help you to reach out to 99.66 percentile? बेसिकली यही था कि इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जब था, तो VRC आई थॉट अरे VRC क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, बचपन से करते आ रहे, कर ले. ओके ठीक है, किया, मतलब टाइम लगा, वेस्ट हुआ टाइम. और फिर फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही दिया था, तो ऑड वन आउट में भी मैंने पूरा उसको अरेंज करके रखा हुआ. तो जब आंसर शीट आई तब पता चला कि अरे ये क्या कर दिया. तो एट दैट पॉइंट आई रियलाइज कि थोड़ा इंग्लिश में आपको करना पड़ेगा, VRC में आपको कुछ चाहिए स्ट्रैटेजीज. देन आई वेंट ऑन टू यूट्यूब, सर्च, काफी सारे वीडियोस देखे, तो एक मोनोटोनस प्रेपरेशन जो होता है वो ये सब बताते हैं. देन आई स्टम्बल्ड अपॉन योर पुणे वर्कशॉप वीडियो, VRC कॉम्प्रिहेंसिव पुणे वर्कशॉप. वो जो मैंने देखा तो इट वाज वेरी गुड. उसमें इट वाज समथिंग डिफरेंट. उसमें स्ट्रैटेजीज बताई गई थी, हाउ डू यू हैव टू अप्रोच द सेक्शन, हाउ डू यू हैव टू प्रिपेयर, क्या स्ट्रैटेजीज हैं टू अटेम्प्ट द पेपर, सेट सिलेक्शन कैसे करना है, ओपनिंग क्लोजिंग स्ट्रैटेजीज, सो एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज. सो उससे ही समझ में आई कि दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सिलेबस के पीछे भागे हैं एंड वो सब चीजें, बट इट इज इम्पॉर्टेंट कि यू अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन, एंड अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो उसके बाद फिर आई जॉइन द VRC वर्कशॉप एंड देन दिस ईयर तो फिर आना ही था. परफेक्ट है. एक चीज़ ना मुझे बस अभी क्लिक हुआ कि आपने लाइक यू हैव स्टडीड फॉर लाइक राउंड अबाउट 1.5 year, बट आई थिंक सीरियस स्टडी तेरी लास्ट 3 महीने में हुई थी कैट की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. गॉट 99.66. हम सब लोग इंसान हैं, हम कभी ना कभी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, थोड़ा एक लोअर फेज आता है लाइफ में, एंड काइंड ऑफ डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, एंग्जाइटी होती है. आई एम वेरी श्योर तेरे साथ भी हुआ होगा. कैसे डील किया तूने इस मोटिवेशन को? रियलिटी के थ्रू किया या फिर बस हवाई चीजें? सेल्फ बिलीफ. आपको पता है कि आपकी क्या एबिलिटीज हैं, एंड आई थिंक उस पे यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, नो मैटर द रिजल्ट. यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ. लाइक लास्ट ईयर आई थिंक मैं चाह रहा था प्रिपेयर करना, लेकिन लास्ट ईयर ऑल्सो आई थिंक 20 days में प्रिपेयर कर पाया था. हाँ, उसमें 95 आया था. अगर DILR अच्छा जाता तो इट कुड हैव बीन 98 अराउंड प्रोबेबली. दिस ईयर ऑल्सो 2 months जब आपका वर्कशॉप ज्वाइन किया, या तो उसमें तो कॉम्प्रिहेंसिव सब कुछ मिल ही गया था, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन बीच का फेज ऐसा रहता है कि समटाइम्स जब मॉक्स में स्कोर नहीं आता. लास्ट ईयर 20 days में सिर्फ मॉक्स लगाए थे, कुछ मतलब ऐसे अलग से पढ़ाई नहीं करी थी, आपकी वर्कशॉप ली थी और सिर्फ मॉक्स लगाए थे, नथिंग एल्स. तो उसमें भी जब मॉक्स में स्कोर नहीं आता तो इट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग. 1-2 मॉक में अच्छा स्कोर आया, फिर नहीं आ रहा है स्कोर, तो इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग. बट यू हैव टू कीप मूविंग. जैसे मैंने बताया ना सर, इस साल तो मॉक्स में एनालिसिस आप करिए, ऑनेस्ट एनालिसिस करिए, you'll get a score more than the actual score. अगर ऐसा हो रहा है तो you'll be self motivated. एक बार से मेरा 50 आया था, 49 to be precise. परसेंटाइल या स्कोर? नहीं, स्कोर. अच्छा, ओके. इस साल 49 एक स्कोर आया एक मॉक में. सो आई वाज शैटर्ड. आई थॉट ये क्या हो गया, आई वाज एमिंग फॉर 120, ये तो 50 आ गया. आधे से भी आधा. तो आई क्लोज्ड एवरीथिंग. एक दिन का रेस्ट लेते हैं, उसके बाद देखेंगे. एक दिन का रेस्ट लिया, अगेन सेम नथिंग कि पिछले बार क्या हुआ था. लेकिन एक चीज ये है कि सर जब भी 100-120 के ऊपर जाता है तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया, नेक्स्ट का देखते हैं. कम आता है तो प्रॉब्लम होती है. बट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन द प्रोसेस. एग्जैक्टली, प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट. दैट इज ऑल अबाउट प्रोसेस. आपको करते रहना. नेवर, तुम्हें पता नहीं चलेगा, एक स्पर्ट ऐसा आएगा कि तुम्हें सब कुछ आने लगेगा, एंड देन तुम्हारा स्कोर भी बनते रहेगा कैट में.
गुड है यार। इनको बताओ बच्चों को कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कंटेंट वाइज जरा बता दो। सर डेफिनेटली करना चाहिए। मैं कल ही देख रहा था आपने वीडियो एक पोस्ट किया 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली, हाँ हाँ टॉपिक्स। हाँ। अरे तो अभी भी देखता है वीडियोस? अरे उस आ जाता है सजेशन में, तो मैंने अपने फ्रेंड को भी भेजा कि देख नाइस पढ़ अच्छे से। नाइस नाइस। सो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप पूरा सिलेबस लेके बैठे हैं कि मैं तो पूरा सिलेबस लूंगा और बिल्कुल 99 ले आऊंगा, तो डिफिकल्ट। डिफिकल्ट। लेकिन आप इम्पोर्टेंट चीजों पे फोकस करिए एंड गेट योर स्ट्रैटेजीज इन प्लेस, यू विल बी सॉर्टेड। कूल है आयुष, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग सम टाइम यार। 99.66 कॉन्ग्रेचुलेशंस वन मोर टाइम। कुछ कॉल्स हैं थैंक यू सर। जो अभी तक FMS वेट लिस्ट है इसका, एंड बंदा काफ़ी फर्म है इस बात पे कि सर जाऊंगा तो ABC FMS एक्सेल आ रहा है, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग सम टाइम यार, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।